अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, पहले हम ये समझें। विश्व में जिसे हम देते हैं वर्ल्ड है, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं। सारी ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो कंट्री मिलकर क्या बनाती हैं, एक संगठन बनाती हैं, अपना एक ग्रुप बनाती है पूरे विश्व में। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि विश्व के ज़्यादातर जितने भी देश होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, अपना संगठन बनाते हैं। अब वो बताते हैं क्यों, अब इनकी ज़रूरत क्यों है अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना। पहला पॉइंट क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, विश्व में युद्ध होने से टालते हैं। पहला पॉइंट क्या है, युद्ध होने से टालते हैं। किससे युद्ध, अगर युद्ध होने की कोई संभावना है तो इसको रोकती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी सब मिलकर भैया कहते भैया नहीं, युद्ध होने को टालने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट कि ऐसा कोई समस्या होती है जो सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दिक्कत की बात होती है, जैसे कि हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्रदूषण हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन हो गया हमारा। तो इन सबको, इस सब के लिए क्या नाम है, पूरे उस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब मिलकर मसला ढूंढते हैं किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए। क्लियर है। और एक मानव विकास के लिए, ठीक है ना, मानव विकास के लिए और मानव अधिकार के लिए, ठीक है ना, इन सब चीज़ के लिए क्या है हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ज़रूरी है। क्लियर है। इन सब चीज़ के लिए, मानव विकास के लिए, अधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए, विश्व में युद्ध को टालने के लिए, और ऐसे कोई मसले जिसमें क्या है पूरा विश्व सम्मिलित होता है, उसको उसको भी कोई बीमारी आ गई, कोई आपदा आ गई, उसको दूर करने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि जो हम इसमें एग्जाम्पल जैसे कि यूएनओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसा हुआ, यानी कि यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास पहले उसका नाम क्या था, लीग ऑफ नेशन, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लीग ऑफ नेशन का स्थापना की गई। क्लियर है। लीग ऑफ नेशन के बाद क्या हुआ, इसमें क्या नाम है, इसको इसको इसका विकास हुआ, इसका नाम क्या रख दिया गया, 1945 में इस स्थापित किया गया। इसको यूएनओ को 51 इसमें देश थे संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके साथ इसकी स्थापना की गई। क्लियर है। इनकी 51 पहले देश थे। यूएनओ की स्थापना कैसे, कितने सदस्य थे पहले, 51 देश थे। फिर उसकी लीग ऑफ नेशंस का विकास होकर क्या बन गया, यूएनओ बन गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया ये। ठीक है। फिर देखिए शीत युद्ध के बाद के अगर हम देखें इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में, इसमें हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसके कितने अंग हैं यूएनओ में, इसमें कितने अंग हैं, इसके यूएनओ के 6 अंग हैं। क्लियर है। यूएनओ के 6 अंग हैं। पहला सुरक्षा परिषद, अगर हम देखें, ठीक है, पहला अगर हम देखें सुरक्षा परिषद, इसमें कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य क्या होते हैं, परमानेंट है, स्थाई स्थाई है, इनके वो कभी नहीं हटते। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इनके पास क्या होता है, अपने एक विशेष अधिकार है इनके पास, इनके निषेधाधिकार है, यानी कि वीटो पावर, उसको वीटो पावर भी कहते हैं। 10 सदस्य जो है वो अस्थायी, वो हर एक 2 वर्ष में क्या होता है, उनका चुनाव किया जाता है आम सभा के उस पर। क्लियर है। सुरक्षा परिषद में क्या है, 15 सदस्य होते हैं। 15 में से जो 5 है वो परमानेंट सदस्य, कौन, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। क्लियर है। ये 5 जो डेवलप्ड कंट्री हैं, ये क्या है, स्थायी सदस्य हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष बाद क्या होता है, उनका चुनाव किया जाता है। दूसरा अगर हम देखें आम सभा, आम सभा में क्या है, 193 देश इसमें है, यानी कि आम सभा में, यानी कि जितने भी यूएनओ में सदस्य हैं वो सब क्या है, आम सभा के सदस्य हैं। ठीक है। 193 इसमें क्या है, देश सम्मिलित है, सभी को एक मत देने का अधिकार होता है आम सभा में। क्लियर है। नेक्स्ट देखें आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी कि किस लिए, ये आर्थिक यानी इकोनॉमिक और सामाजिक के लिए क्या है, ये परिषद बनाया गया है, समाज को और इकोनॉमिक को बढ़ावा देने के लिए। इसमें कितने हैं, 54 सदस्य, इसमें सदस्य क्या है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। क्लियर है। अब हम देखें सचिवालय, अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ, यानी कि जितने भी ये संगठन हैं इनके लिए क्या होता है, स्टाफ बनाए जाते हैं, उसी को सचिवालय कहता है। इसका प्रधान महासचिव होता है। इसका प्रधान कौन होता है, सचिवालय का महासचिव होता है। महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर की जाती है। क्लियर। जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, इनके 15 जजेस होते हैं, का चुनाव हर 9 वर्ष के आम सभा के सुरक्षा परिषद दोनों की बहुमत के द्वारा होता है। ठीक है। 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं इसमें हर 9 वर्ष में। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इनके जजेस होते हैं। इसमें कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय पे उसमें अगर हम देखें भैया अन्याय हो रहा होता है तो उस पर ये न्याय के ऊपर अपना वो करते हैं, अपना फैसला देते हैं। न्याय, अभी लास्ट हम देखें छठा, न्यायसित परिषद, यानी कि ये परिषद जब हम देखें, जब बनाया गया था उस टाइम पर क्या नाम है, बहुत सारी कंट्रीज़ क्या थी, अपनी आज़ाद नहीं थी, उनको आज़ाद करने के लिए न्यायसित परिषद बनाया गया था। और ये अब ऑलमोस्ट सारी क्या थी, उस टाइम पर कंट्रीज़ आज़ाद हो गई थी, जिसके से क्या हुआ, 1 नवंबर 1994 को इसको स्थगित कर दिया, यानी इसको बंद कर दिया। इस टाइम पे इसके कितने अंग हैं, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं। 6 की जगह अब कितने बचे, 5 अंग बचे हैं। क्लियर है।
तो इसमें 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हो गए? 93 सदस्य हो गए। ठीक है ना। इसमें हम देखें अगर 5 सदस्य हमने देखे कौन से हैं स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। क्लियर है। ये स्थायी सदस्य हैं, इनके पास क्या अपनी वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि इनके पास इन पांचों के पास 5 वोट होते हैं, इनके अपने एक वोट देते हैं। अगर कोई फैसला के लिया जा रहा है किसी चीज़ के ऊपर, अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो अगर इनमें से कोई भी एक वोट नहीं दे रहा तो यानी कि पांचों की सहमति चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक वोट नहीं दे रहा तो यानी कि वो उस चीज़ के ऊपर वो कानून नहीं बन सकता। क्लियर है। यानी कि इनके पास ये पावर है। अगर एक की भी राजी नहीं है तो वो चीज़ वो नहीं बन सकती। यानी कि पांचों की सहमति चाहिए। और 10 में से अगर वो 9 भी दे रहे हैं तो चल जाएगा। ठीक है ना। जो अस्थायी सदस्य हैं उन 10 में से 9 दे रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन 5 जो स्थायी सदस्य उनकी 5 में से 5 की क्या चाहिए, उनकी परमिशन चाहिए कोई कुछ भी बनने के लिए। अगर हम देखें इनमें से इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन में से बहुत सारे काम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, यूएनओ के इस अंदर ही काम करते हैं। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इनकी कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट के लिए है ये। ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये ह्यूमन राइट्स के लिए है। यूनिसेफ इम्पॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फ्रंट यानी कि चिल्ड्रन के लिए है ये। यूनेस्को हो गया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्लियर है। अब हम इतना समझ आया हमने इसमें क्या पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन के बारे में इससे सबसे पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन नाम था इसका। लीग ऑफ नेशन के बाद संयुक्त राष्ट्र अंग आ गया। क्लियर है। इसके बाद हम देखें इसमें कितने अंग हैं इसके 6 अंग हैं। सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आम सभा हो गया इसका, सचिवालय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। लास्ट क्या है? न्यासित परिषद। न्यासित परिषद को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया गया। इतना समझ आया। इसमें जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। ठीक है। अब हम देखें भैया जब इनके पास वीटो पावर है तो अब आज जब डेवलप्ड कंट्रीज, अनडेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों मिलकर यूएनओ को चला रही हैं, तो वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ अब धीरे धीरे करके बहुत सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड हो गई हैं। अब तो खाली 5 कंट्रीज़ डेवलप नहीं रही हैं, तो और भी कंट्रीज़ क्या मांगती है? मानती है कि हमें भी स्थायी सदस्य बनाओ। तो फिर क्या हुआ जब इस चीज़ का मसला उठा स्थायी सदस्य, तो कोफी अन्नान जो थे 1997 में महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि भैया स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। यानी कि अपने पास देश के पास क्या होना चाहिए? अपनी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना बजट अपना देता हो वो। आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो। ये देश ऐसा हो कि उस अपने भूगोल अंदर अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। यानी कि अगर हम देखें सब चीज़ के बारे में हम ये सारी की सारी जितनी भी क्वालिफिकेशन है ये सब क्या है? क्वालिटीज़ हमारे भारत के अंदर है। तो भारत भी कहता है कि भैया मुझको भी स्थायी सदस्य बनाओ, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। सच कहना में बहुत सारी कंट्रीज़ कहती हैं कि भैया हमें भी स्थायी सदस्य बनाओ, हमारे पास ये सब चीज़ है, लेकिन बस सिर्फ इसकी कोफी अन्नान ने बताया कि भैया हाँ ये सब चीज़ होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को नहीं बनाया नहीं गया। कोई स्थायी सदस्य के बाद आया ही नहीं, क्योंकि ये अपनी 5 जितनी भी कंट्रीज़ हैं अपनी उसमें अपना पावर्स यूज़ करती हैं। जितनी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है ये कंट्रीज़, इनकी अपनी पैसा भी बहुत ज़्यादा लगाती हैं। जिसके हम देखें खाली अमेरिका 21% बजट लगाता है किस पर? यूएनओ पे। इनके 21% देता है वो यूएनओ को खाली, अगर हम देखें। ठीक है। फिर अगर हम देखें भैया इसमें सुधार होने चाहिए। अगर हम देखें तो भैया इसमें मानव संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार होने चाहिए? इतना समझा भैया हाँ ये सबके लिए क्या करता है? विश्व के लिए सबके लिए काम करता है, मानव अधिकार के लिए, सब चीज़ के लिए। अब इसमें सुधार क्या होने चाहिए? सबसे पहले हम देखें तो इसमें सुधार क्या होना चाहिए कि ये जो वीटो पावर है इसको कम करना चाहिए। और जो विकासशील देश हैं उनका योगदान इसमें ज़्यादा है। हम देखें वो ज़्यादा है। विकासशील जो देश हैं उन लोगों की भागीदारी ज़्यादा वो होनी चाहिए, इनके पावर ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास है? विकसित उन कंट्रीज़ के पास है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑलरेडी हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखें भारत क्या शिकायत करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में किस चीज़ की सुधार चाहता है? सबसे पहले भारत चाहता है कि वो उसको क्या बना जाए? स्थायी सदस्य बनाया जाए। ठीक है ना। क्योंकि उसके पास सारी क्वालिफिकेशन है जो कोफी अन्नान ने बताई थी। दूसरा वो कहता है कि भैया जो इनके पास जो वीटो पावर है उसको कम किया जाए, या फिर इसमें स्थायी सदस्य में मेंबर बनाया जाए। ठीक है ना। भी कहता है। और क्या नाम है इसका ये और दावा है कि
ये क्या नाम है, जितनी भी उसमें बाधाएं आती हैं यूएनओ में, विकासशील की उसमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिक सी इसमें हमने बात देखी यूएनओ में सबका दबदबा किसका है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनका दबदबा है। क्लियर है, लेकिन ये बात तो सबके लिए करता है, ठीक है, लेकिन हर एक कंट्रीज़ के लिए करता है, लेकिन इसमें दबदबा किसका है, कौन दादागिरी दिखाता है इसमें, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। अगर इनके खिलाफ कुछ भी होता है तो ये लोग वोट ही नहीं देते, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाती है, ठीक है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आपको और भी कोई डिटेल में पूछना है आप कमेंट करना, मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी।